बाबा साहब की सोच को आगे लेके जाने का मिशन, संविधान को बचाने का मिशन, लोकतंत्र को बचाने का मिशन। एक विचारधारा मनु की है, जो इस सरकार की विचारधारा है, जिसमें आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार भी तो यही कहती है हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो उसका एक जुमला है, जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं करती वो उसको। ये उनका बस जमीनी स्तर पे सरकार का कोई काम नहीं है, सब ये सबका कर रही है। हाँ, सबका साथ सबका विनाश कर रही है वो। ये जातिवाद की राजनीति को खत्म कर जो आज भाजपा केंद्र सरकार कर रही है, उस चीज़ की जंजीरों को तोड़कर बाबा साहब के मार्ग पर आज हम सब दौड़ रहे हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं मंडी हाउस, दिल्ली का इलाका है मंडी हाउस, वहां पर मौजूद हूं, जहां पर रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर संविधान को लेकर के एक मैराथन ऑर्गेनाइज की गई है। ये कांग्रेस SC/ST डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसकी जो फ्लैग ऑफ है खुद राहुल गांधी ने किया। और आप मेरे आसपास तमाम देख सकते हैं युवा कहीं ना कहीं टी-शर्ट मैं भी अंबेडकर के साथ यहाँ पर दौड़ लगा रहे। देखिए, ये कोई आम दौड़ नहीं है, ये पूरी तरीके से दिखाने और बताने की कोशिश है कि ये विचारधारा कहीं ना कहीं अंबेडकर जी से मिलती है। उनके विचार, जो उनके महान विचार हैं, जिस तरीके का उनका संघर्ष रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों की निष्ठा यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो आज मैं भी अंबेडकर की टी-शर्ट के साथ दौड़े। बातचीत करेंगे और समझेंगे कि ये मैराथन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, राहुल गांधी पिछले कई सालों से लगातार कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के हिसाब से ही देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हुडा जी भी दौड़ रहे हैं और एक यूथ आइकन के तौर पर आप देख सकते हैं, यानी तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर पहुँचे हैं और बातचीत करनी है। सर आज इस दौड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? देखिए, ये मैराथन नहीं, एक मिशन है। बाबा साहब की सोच को आगे लेके जाने का मिशन, संविधान को बचाने का मिशन, लोकतंत्र को बचाने का मिशन। और ये कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज ये जो मैराथन की गई है, हमारे SC विभाग ने इसका आयोजन किया है। और उनको हम बधाई देते हैं कि इस सोच के साथ ये यहाँ पे मैराथन का आयोजन किया गया। सर, युवा बड़ी तादाद में मैं देख पा रही हूँ, तो क्या युवा कनेक्ट कर पा रहे हैं विचारधारा से? देश के युवा के भविष्य को बचाने का भी संकल्प है। बाबा साहब की सोच को आगे लेके जाने का संकल्प, संविधान को बचाने का संकल्प, देश के युवा के भविष्य को सुरक्षित करने का भी संकल्प है। और चाहे वो युवा हों, चाहे हर वर्ग के लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आज मैं बधाई देता हूँ हमारे SC विभाग को और धन्यवाद करते राहुल जी का। हाँ सर, आखिरी सवाल होगी, वर्तमान सरकार क्या विचारधारा को खत्म करना चाहती है? क्योंकि संसद में हम देखते हैं अंबेडकर अंबेडकर करके लोगों का कहीं ना कहीं मजाक बनाया जाता है, जो श्रद्धा रखते हैं। देखिए, वो शब्द जो जिन शब्दों में हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं, ये बोलते हुए उन्होंने एक तिरस्कार करने का काम किया। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, हमारे भारतवर्ष का ग्रंथ संविधान है और उनके रचयिता जिनकी कलम से वो ग्रंथ लिखा गया, बाबा साहब, वो लोकतांत्रिक प्रजातंत्र में वो उनका दर्जा हमारे दिलों में किसी भगवान से कम नहीं। तो ये बड़े दुख की बात है कि भाजपा की ये सोच है, हम उस सोच की निंदा करते हैं। समानता एक बड़ा उनका विचार रहा है, महान विचार की सब लोग समान मान रहे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार में हम देख रहे हैं हिंदू मुसलमान जातीय भेदभाव जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सही बात है और ये दुर्भाग्य है, चाहे वो धर्मवाद की राजनीति हो या जातिवाद की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करके देश में सत्ता तो हासिल करने का कार्य कर रही है, लेकिन देश के भविष्य को ऐसी राजनीति से नुकसान हो रहा है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के युवा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देख सकते हैं आप, खुद इस दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं और आगे बढ़ते हुए लोगों को कहीं ना कहीं क्लियर संदेश दे रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर का जो विचारधारा थी उससे जुड़ने की ज़रूरत है। एक अलग संघर्ष देश में कर रहे हैं, जबकि दिखाया जाता है कि जो पार्टी सत्ता में है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार ताक पर लगाती नजर आ रही। बातचीत करते हैं, क्यों आप लोग दौड़ कर रहे हैं आज, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, रन फॉर? देखिए मैम, आज ना देश में दो विचारधाराओं की, ये विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा मनु की है, जो इस सरकार की विचारधारा है, जिसमें आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटी के लिए, ओबीसी के लिए कुछ भी नहीं है, सब एक 100 गोल्ड जनरल लोगों के लिए है। तो ये जो लड़ रही है, मुझे जो दौड़ दौड़ी जा रही है, ये एक्चुअली रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, रन फॉर अम्बेडकर के लिए। 14 अप्रैल को हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो हम कुछ ऐसा करना चाहते थे
जो कि अच्छा रहे। और दूसरी सोच अंबेडकर साहब की थी जिसमें देश संविधान से चलेगा, वहाँ सबके लिए बराबरी के अधिकार है, सब बराबर है वहाँ। तो आपको क्या लग रहा है आज के जो परिवेश चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, क्या वहाँ पर लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे? नहीं मैम, आप देख लो ना, मुस्लिमों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं देश में, दलितों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं देश में। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये मनु की सोच वाली सरकार है, जो भाजपा की सरकार है। संविधान में यकीन नहीं करती है। ये संविधान में ये यकीन ही नहीं करते। अगर ये एक बार और आ गए तो संविधान ही बदल देंगे। इनके बड़े बड़े एमपीज बोलते हैं कि भाई अगर हम इतने परसेंट सीट और लिया है तो हम संविधान बदल देंगे। तो देश तो संविधान से चलेगा। देखो मैम, तोड़ से क्या प्रभाव पड़ेगा संविधान पे और बाबा साहब के विचारों पर? देखो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो ये एक मौका, इसी तरह हम संगठित हैं, शिक्षित। तो ये बस कि देखो युवाओं में जो जोश आपको देखने को मिलेगा, मेरी टीम सब लोग हैं, तो ये एक नई सोच है। अब युवा राहुल गांधी से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लगातार संविधान की बात करते हैं? मैम उनके हाथ में आप देखोगे संविधान की लड़ाई है। आज इस देश में संविधान को बचाने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है, उनके अलावा और कोई भी नहीं है। बीजेपी कहती है वो सिर्फ किताब हाथ में उठाते हैं, उसके अंदर क्या सीख है वो नहीं जानते हैं। नहीं मैम, वो सिर्फ नाम के लिए नहीं है, वो असल में दलितों की, आदिवासियों की, मुस्लिमों की हर सारी आवाज़ें तो संसद में उठा ही रहे हैं। कहाँ नहीं उठा रहे? अब बताओ। अभी हमारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? एक दलित परिवार से हैं। अभी हमारा AICC SC डिपार्टमेंट के जो चेयरमैन राजेंद्र गौतम जी, उनके आने के बाद देखिए युवाओं में कितना जोश है। हाल ही में टिप्पणी भी की गई थी उनके ऊपर, खड़गे जी के ऊपर। हाँ, उनको देखो पागल बोला गया हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि पवन खेड़ा के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई। तो ये एक तरफा ही तो है सारी लड़ाई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जय भीम का जयकारा कितनी तेजी से यहाँ पर लगाया जा रहा है। गौतम पाल जी आप देख सकते हैं, जिनके नेतृत्व में ये आज का पूरा आप कह सकते हैं रन रखी गई है। और सीधा इसका संदेश है कि जो बाबा के विचार है वही जो है सबसे ऊपर रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो युवा और हमारा पूरा समर्थन पूरा कांग्रेस को जिस तरीके से जाता है, ये जो पार्टी है यही सोच रही है कि आगे देश की विचारधारा बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के तरह द्वारा ही चले, ताकि देश सुचारू रूप से चलता रहे। ना कि युवाओं के लिए कितनी ज़रूरी है आज की? युवाओं के लिए इसके अंदर जो आप देख रहे हैं कि कुछ भी इन्होंने अभी तक नया, इन्होंने बैठे हुए सरकार में इनको क्या हो गया, इन्होंने नई कुछ नीतियाँ नहीं लाए हैं अभी तक भी। और नीतियाँ लाने का काम यही होता है कि जब तक आप संविधान को नहीं देखेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो संविधान से ही देश चलेगा। इसी के लिए रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, रन फॉर अंबेडकर आज का ये आयोजन है। और इसका पूरा प्रयास जो सफल बनाने का है वो युवाओं का है, और युवा हमेशा इस के लिए हमेशा खड़े हैं तट पे। बिल्कुल, यही अच्छी तस्वीर यहाँ पर दिख रही है कि सुबह सुबह युवा यहाँ पर पहुँच गए। क्या चीज़ कनेक्ट कर पा रही है आपको? एक अच्छा मैसेज आएगा इससे कि जो जाति हमारी नीचे छोटी सोच वाले लोग हैं उन्हें ऊपर उठ कर आना चाहिए। सभी को आगे का, सभी की इस देश में हिस्सेदारी है, सभी लोगों की हिस्सेदारी है इसमें। सरकार भी तो यही कहती है हम सबका साथ सबका विकास। लेकिन वो उसका एक जुमला है, ज़मीनी स्तर पे कुछ काम नहीं करती वो उसको। ये उनका बस ज़मीनी स्तर पे सरकार का कोई काम नहीं है, सब ये सबका कर रही है। हाँ, सबका साथ सबका विनाश कर रही है वो कुछ नहीं कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति कितनी समर्पित आपको लगती है वर्तमान सरकार? कुछ समर्पित सरकार नहीं है, कुछ नहीं काम करती। कॉन्स्टिट्यूशन तक खत्म करके रख रखा है इन्होंने। संविधान में 0 नंबर दिया जाता है उसको। 0 नंबर। लेकिन पीएम मोदी तो देखिए माथा टिकाते हैं अपना संविधान की किताब पर। वो सब ढोंग है जी, वो दिखावा है। अगर माथा टिकाते तो संविधान को अपने अमली जामा क्यों नहीं पहनाते? आम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? दूसरे देशों में जाकर कहते हैं मैं बौद्ध देश से आया हूँ, और यहाँ करके कहते हैं मैं राम के देश से हूँ। ये कैसे विचारों को आज याद कर रहे हैं बाबा अम्बेडकर? बाबा साहब ने हर महिला के लिए, हर पुरुष के लिए, हर जीव के लिए बहुत कल्याणकारी अपना जो संविधान बना करके सबको बराबरी का अधिकार दिया है। इस देश के अंदर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, उनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। जो जीने का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, माननीय हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। धन्य है वो। आज उनकी याद में 14 अप्रैल को हम सभी देश के लोग यहाँ पहुँचे हैं रन फॉर अम्बेडकर जी के उसमें। तो रन फॉर अम्बेडकर और युवा आप देख सकते हैं, सारी उम्र के तमाम युवा। राहुल गांधी देखिए उनका प्रयास रहता है कि युवाओं से कनेक्ट हो सके, युवाओं को जोड़ सके। और एक बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा देख सकती हूँ, सभी की टी शर्ट पर लिखा है मैं भी अम्बेडकर। यानी विचारधारा से कहीं ना कहीं सब खुद को कनेक्ट पा रहे हैं। और ऐसे में क्यों युवा देख से लड़कियाँ भी भाग रही हैं? क्यों आप लोग भाग रहे हैं, थोड़ा बताइए। क्यों भाग रही है? क्यों आज इस प्रोग्राम में कनेक्ट कर पा रही है? बिकॉज हमें लाइक तो यहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो चल रहे हैं। क्यों आप
आज रन फॉर मैराथन कर रहे हैं, रन फॉर संविधान कर रहे हैं? मैडम हम राहुल गांधी जी की आह्वान और देश के अम्बेडकर जी के लिए भाग रहे हैं, राहुल गांधी जी के लिए भाग रहे हैं? अम्बेडकर जी के संविधान को उनका जो आदेश था, उनका जो सोच थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए दौड़ कर रहे हैं। इसलिए कि आप विचारों से कहीं ना कहीं अपना मेल कर पा रहे हैं और इसीलिए जा रहे हैं। मैं भी अम्बेडकर, भैया रुकिएगा आप जरा, क्यों आपने टी शर्ट पहनी है? मैं भी अम्बेडकर आप कह रहे हैं। जिस तरीके से आज दलितों और वंचितों के साथ आप देख सकते हो, जो आज केंद्र की सरकार है और दलितों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं पूरे भारत में, उस एक विचारधारा को लेकर राहुल गांधी जी ने एक प्रयास किया कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को जब जन्म जयंती पर एक भी अम्बेडकर जी का रन ऑफ अम्बेडकर के नाम से दिल्ली के अंदर। कितना ज़रूरी है इस तरीके का रन करना? क्या लोग उनके विचारधारा को भूल रहे हैं, उस पर नहीं चला जा रहा है देश के अंदर? बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं तो लोगों को दिखता होगा जब भी आज इतने सारे लोग आपके दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को एकजुट करना है, विचार जातिवाद से बढ़कर आगे बढ़ना है। और इस आगे बढ़ने के लेकर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था, आप मुझे मानो, शिक्षित बनो, शिक्षित रहो, एकत्रित रहो, मतलब एकजुट रहो। ये जातिवाद की राजनीति को ख़त्म कर जो आज भाजपा केंद्र सरकार कर रही है, उस चीज़ की जंजीरों को तोड़कर बाबा साहब के मार्ग पर आज हम सब दौड़ रहे हैं और आशा करेंगे आने वाले समय में भारत को नई कीर्ति मिले, गतिमान मिले, जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं और भारत और तेज़ी से आगे बढ़ता रहे। जय हिंद, जय भारत। युवाओं को क्या बांटा जा रहा है या एक विचारधारा से ये थे कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है कहीं ना कहीं मजाक बना रही है और बी.आर. अम्बेडकर की विचारधारा को उससे ख़त्म करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार तत्पर है बाबा अम्बेडकर की विचारधारा को ज़िंदा रखने के लिए, और आज इतनी बड़ी संख्या में खुद वो इस मैराथन का हिस्सा बने हैं और साफ संदेश दे रहे हैं कि देश तो बाबा के विचारों से ही चलेगा।